जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो अगर आप ओवर एज हो चुके हो तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेशन मुख्यालय देहरादून के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती जो निकाली गई है, ये कैंटीन के पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं। जो भी भाई इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो भाई ध्यान से समझ लेना क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, भर्ती किस तरीके से होगी, क्या क्या आपका लगने वाला है, फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, सारी चीज़ों पे हम जो है डिस्कस करेंगे। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सारी बात जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको भर्ती देखने को मिलेगी, देहरादून के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी बात, यहाँ पे जो अंतिम तिथि है यह 9 मई तक इसके फॉर्म भरी जा रही है। तो 9 मई लास्ट है, तब तक इसके फॉर्म आप आराम से भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी है यहाँ पे चपरासी की, महिला अटेंडेंट की और लैब सहायक की यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये बिना एग्ज़ाम वाली भर्ती है भाई, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा इसके बारे में। देखो, जो भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसका फॉर्म ज़रूर निकाला जाता है। अगर भर्ती रियल है तो भाई उसका फॉर्म जरूर मिलेगा, अगर भर्ती रियल नहीं है तो उसका फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको साइट बताऊंगा, उस साइट से जाके आराम से आप अपना जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। और यहाँ पे 8वीं और ग्रेजुएशन पास से भर्ती देखने को मिलेगी, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भर्ती है। फार्म का मोड है ऑफलाइन। आवेदन शुल्क आपसे यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया है, ना ये कुछ आपसे पैसा लेने वाले हैं। इसमें यहाँ पे हम बात करें, चपरासी की वैकेंसी है। चपरासी की वैकेंसी है, उम्र सीमा है 18 साल से 55 साल। सैलरी मिलेगी आपको 21,800 रुपये। मात्र आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं पास ओनली। उसके बाद है महिला अटेंडेंट की, 18 साल से 55 साल। सैलरी मिलेगी आपको 21,800 रुपये पर मंथ। पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए आपको बस, यानी कि 5वीं 10वीं 8वीं सब चलेगा। उसके बाद है लैब सहायक के लिए, यहाँ पे हम बात करें 18 साल से 55 साल तक आपकी उम्र सीमा रहेगी। सैलरी मिलेगी आपको 36,500 रुपये पर मंथ। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास और साथ में DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। भाई जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो, तो 4 साल का हो तो वो क्या करे भाई, 3 साल का हो तो क्या करे, 2 साल का हो तो क्या करे। भाई आप भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 5 साल वाले नहीं मिल पाते, तो अगर कम वाले भी है तो फिर उनको ही ले लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए, उसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट, इसकी जो बात है आपकी फार्म वगैरह पर। देखो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। ये जो साइट है, ये साइट आपको दिख रही होगी ना, और ऊपर लिखा है कि रोज़गार सूचनाओं के लिए आप गूगल पर इस साइट को सर्च करें, आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। ये मोबाइल नंबर है भाई इनका, इस मोबाइल नंबर पे आप जाके सीधा डायरेक्ट मैसेज करके, और जिस भी भर्ती का आपको फॉर्म चाहिए, अगर भर्ती रियल है तो इस साइट पे जाके आप बता दो कि हमें फॉर्म चाहिए, तो ये फार्म आपको भेज देंगे। ये पैसे लेते हैं मैक्सिमम, ये 20 रुपये लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लेंगे, और 20 रुपये में आपको ये फार्म आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो या आप इस साइट से विजिट करके भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको पैसे देने हैं, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट मिल जाना है। दोनों तरीके से आप फार्म ले सकते हो। कोई भी ऑफलाइन फार्म किसी भी भर्ती का आपको सभी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जब आपने फार्म ले लोगे तो फार्म लेते टाइम जब आपने फार्म ले लिया, अब मेन चीज़ आती है कि इसको भरना कैसे है। तो वो चीज़ ध्यान से समझना, जब आप फार्म ले हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी जब आप निकलवाओगे, उसका प्रिंट निकलवाओगे, तो उसको 3 प्रिंट में निकलवाना, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतियों में फार्म मांगा है आपका, तो 3 प्रिंट निकलवा लेना इसके, ठीक है। उसके बाद फार्म में कैसे क्या करना है, फार्म को जो है ना बिल्कुल एकदम साफ साफ भरना है, सुथरा भरना है अच्छे से, और कैपिटल वर्ड में भरना है। जैसे भी आपका नाम, कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम अंकुर है तो आपको अंकुर ऐसे लिखना है कैपिटल वर्ड में सारे, ठीक है। कुछ भी वर्ड लिखोगे तो आप अपने कैपिटल वर्ड का ही चूज़ करोगे, ना कि छोटे अक्षर आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आपके इसमें इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू यहाँ पे बताया है कि 15 मई को आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, और ये आपको 9:30 बजे पहुँच जाना है। एड्रेस के अनुसार रहेगा आपका, एड्रेस सीरियल में रहेगा, मैं आपको एड्रेस बताने वाला हूँ। वैसे इस पर लिखा भी है, इरा स्टेशन मुख्यालय क्लेमेट टाउन देहरादून के पते पर आपको पहुँच जाना है। चलिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि फार्म वगैरह क्यों कैसे भरना है कैसे नहीं। अब डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख लो कि डॉक्यूमेंट में इन सभी की आपको एक एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है बस, जो आपसे रिलेटेड है। जैसे मोटा मोटा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल जाति और अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह है वो, बस ये लगाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना। ये जो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ बस। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो लगाएगा ना लैब, जिन्होंने DMLT वगैरह किया होगा, तो वो RN अपना लगाएंगे यहाँ पे फ़ोटोकॉपी। ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना आपको, ठीक है।
तो इस तरीके से जब आपका फार्म भर के रेडी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके सभी लगा दोगे आप फार्म के साथ में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जो ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस मेंशन करना है कहाँ पर, अपने जो भी फार्म डाला है लिफाफों में, उन लिफाफों के ऊपर ये एड्रेस मेंशन करके और इस एड्रेस पे अपने फार्म को भेज देना है। ये तो सभी को पता होगा कि जिस एड्रेस जहाँ आप फार्म भेज रहे हो वो एड्रेस आपका ज़रूरी होता है। ठीक है, मान लो आप रहने वाले हो हिसार से और आप सोनीपत में कुछ चीज़ भेजना चाह रहे हो, कोई पार्सल भेजना चाह रहे हो, तो सोनीपत भेजना चाहोगे तो आपको सोनीपत जिस एड्रेस पे आप भेजना चाह रहे हो वो एड्रेस आपका उस लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सेम ऐसी ये कंडीशन है यहाँ भी, कहीं भी आप जा रहे हो तो भाई ये एड्रेस है देहरादून का ये एड्रेस आपके लिफाफे पे होगा, तभी वो वहाँ पे पहुँच पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में आपको समझ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी पहुँचा सकते हो, साधारण पोस्ट भी, दोनों तरीके से जैसे आपको ठीक लगे दोनों तरीके से पहुँचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।